अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको मदीने की सबसे खूबसूरत खातून जिसका नाम हैफा था उसका एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और नीचे कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। शुक्रिया। हैफा खातून का शुमार मदीने की खूबसूरत तरीन ख्वातीन में होता है। वो इतनी गर्मजोश और मुखलिस है कि औरतें उसे अपनी जान की तरह प्यार करती हैं। जिनके बेटे, भाई और बहनें हैं वो रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं और कुछ तो अपने शोहरों के लिए भी उसे मांगती हैं। उन्होंने उस पर शदीद दबाव डाला, कुछ मशहूर लोगों को बीच में डाला और शादी की पेशकश की। हैफा की खूबसूरती की तारीफ दूर दूर तक फैल गई। डॉक्टरों, सौदागरों, वजीरों और सुल्तानों को तो छोड़ दें, ताहम वो नेगस जैसे शहनशाह को भी मुस्तरद कर चुकी थी। वो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी चाहती है, लेकिन दावेदार कभी बाज नहीं आते। क्या आप उन लोगों के बारे में नहीं पूछेंगे जिन्होंने कुछ लोगों के कदमों के लिए कालीनें बिछा दी, दूसरों ने जेवरात डाले, 100 सुर्ख ऊंट लाए और उनको दरवाजे पर बांध दिया? या उन लोगों के बारे में नहीं पूछेंगे जिन्होंने महल की चाबियां फेंक दी? हैफा खातून इस सब पर पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। वो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज सिखाएं जो मुझे जन्नत में ले जाए। हैफा का ख्याल था कि वो आपको दिन में रोजे रखने या रात को नमाज पढ़ने जैसे मशवरे देंगे, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि पहले आपको शादी करनी होगी, क्योंकि इससे आप अपने आधे मजहब को महफूज कर सकती हैं। हैफा ने बड़ी आजिज़ी के साथ गर्दन झुकाई और कहती हैं कि जिसको आप मुनासिब समझें, मैं उससे मुतमिन हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वो कोई आम खातून नहीं है और जो मर्द उससे शादी करेगा वो ख़ास ज़रूर होगा। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी को उम्मीद देते हैं और ना किसी से उम्मीद तोड़ते हैं। हमेशा की तरह वो एक आसान और अमली हल तलाश करते हैं। कहते हैं कि कल सुबह मस्जिद में आने वाले पहले शख्स से शादी कर लो। सबको ये पेशकश पसंद आई। शादी करने वाले जल्द अज जल्द शादी करने के इक़दामात के बारे में सोचते हैं। वो अपनी तैयारियां खुद करते हैं। बेशक हजरत साहब भी ये खबर सुनते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं करते, क्योंकि वो गरीब और तन्हा थे। उसके पास कोई घर नहीं है और वो बमुश्किल अपना पेट पाल सकता है। कभी दरख्तों के नीचे लेटता है, कभी मस्जिद के साए में सरकता है। अपने लंबे कद के बावजूद इतना कमज़ोर है कि तेज़ हवा भी चलती है तो ज़मीन से पाँव उठा लेती है। लेकिन देखो, उस रात अल्लाह ताला तमाम सहाबा को गहरी नींद सुला देता है। हमेशा की तरह हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादक के वक्त मस्जिद में आते हैं और खुश नसीब साथी का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार करते हैं। इतने में मस्जिद की चौखट पर सुहेब दाखिल होता है। नमाज के बाद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैफा को बुलाते हैं और नतीजे का ऐलान करते हैं। हैफा ने बड़ी आजिज़ी के साथ उसे कबूल किया। हमारे नबी एक खूबसूरत खुतबा पढ़ते हैं और वो निकाह का मुआहदा करते हैं। फिर वो खुश नसीब साथी की तरफ मुतवज्जा हुए। अरे सुहेब, अपनी बीवी के लिए तोहफा खरीदें और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाएं। सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मायूसी से हाथ फैलाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मेरे पास तो ना तो एक दिरहम है, ना कोई चांदी है और ना ही पनाह के लिए मकान है। हुज़ैफा खातून अपने शोहर की गर्दन झुकाने नहीं देती। वो उसे 10,000 दिरहम चांदी पर मुश्तमिल एक खूबसूरत काठी भेजती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें फलां जगह अपनी हवेली तोहफे में दे दी। रसूल अल्लाह इससे बहुत मुतासिर हुए और उनके लिए दुआ की। उस दिन सुहेब मदीने की गलियों में घूमता है। शाम के वक्त वो शर्मा कर हवेली में दाखिल हुआ। वो या तो अपने लिए तैयार करदा मेज से 1 या 2 खजूर लेकर कहता है, हैफा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए एक नादर नेमत हो और मैं आपके लिए सिर्फ एक दर्द हूं। मुझे शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है।
आपको सब्र करने की जरूरत है। क्या आप चाहती हैं कि हम इस रात को अतात व इबादत में गुजारें? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक ऊंचा मकाम है, वहां सिर्फ शुक्र करने वाले और सब्र करने वाले बैठेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो अपनी नमाज की कालीन को आंसुओं से गीला करते हैं और अपने दिलों को जिक्र से मुनव्वर करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि क्या हुआ, और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत जन्नत की बिशारत देते हैं। अगली सुबह नमाज के बाद हमारे आका सुहैब को अपने पास बिठाते हैं। अरे सुहैब, आप मुझे रात को अपना हाल बताएंगे या मैं आपको बताऊं? सुहैब ने अपनी आंखें अपनी गोद में झुकाईं और बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बताया कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम दोनों जन्नत में हो, अल्लाह ताला को देखोगे। सुहैब फौरन सजदे में गिर जाता है और दुआ करता है कि ऐ रब, मुझे माफ कर इससे पहले कि मैं गुनाह करूं। अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाता है। सुहैब सजदे में रहता है और सजदे में ही उसका दम निकल जाता है। मस्जिद वाले रो रहे होते हैं। इतने में एक हैरान कुन बात बताई जाती है कि हैफा खतून ने भी अपनी रूह रब के सुपुर्द कर दी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। ये दोनों साथ साथ दफन हैं और उनके सर पर एक छोटा सा तख्ता लगाते हैं। सुहैब शुक्रगुजारों में से और हैफा सब्र करने वालों में से। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वाकया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख दें, और मज़ीद वीडियोस के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।